मानव राघव देविका और अपने बाकी साथियों के साथ नदी के किनारे पहुंचा तो मॉन्स्टर के सिर से तेज सिग्नल्स निकलने लगे। तभी अचानक सामने कई सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो गए और एक तेज रोशनी सामने से आई और उस मॉन्स्टर के सीने में घुस गई, जिसे प्रदीप ने अपनी गोद में ले रखा था। हरे रंग की रोशनी के मॉन्स्टर के सीने में घुसते ही वो वहीं पर निढाल हो गया। प्रदीप ने उसे तुरंत ही जमीन पर लिटाया और उसके ऊपर हाथ रखकर देखने लगा और चौंकते हुए मानव की तरफ देखकर बोला, मानव, ये तो मर गया। प्रदीप की बात सुनते ही सभी लोग डर गए। फिर प्रतीक्षा बोली, अगर ये मर गया तो फिर हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि हम इतने सारे मॉन्स्टर से लड़ नहीं सकते हैं। अगर ये जिंदा होता तो उन्हें समझा देता, लेकिन अब उन्हें ये बताने वाला कोई नहीं है कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं, और जिस तरह से वो लोग गुस्से में हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारी बात सुनेंगे। राघव ने प्रतीक्षा की बात सुनी तो कहा, हमें कैसे भी करके इस नदी को पार करना ही होगा, वरना अगर ये पूरी ताकत और पूरी संख्या में हमारे सामने आ गए तो हम जिंदा बच के वापस नहीं जा सकते हैं। मानव उठकर खड़ा हुआ और चारों तरफ देखते हुए बोला, शिवेंद्र, क्या तुम इन मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ जानते हो? ऐसा कुछ जो हमारे काम का हो? शिवेंद्र ने मानव की ओर देखा और बोला, मैंने इन लोगों के बारे में कुछ कुछ सुन रखा है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं जानता हूं। मानव शिवेंद्र को देखते हुए बोला, ठीक है, जो कुछ भी तुम जानते हो उतना बताओ, शायद उसमें से ही कुछ बातें हमारे काम की मिल जाए। शिवेंद्र नदी के उस पार खड़े मॉन्स्टर को देखते हुए बोला, मुझे जहां तक पता है, हर मॉन्स्टर दल का एक लीडर होता है। ये उसी की बात मानते हैं। अगर हमें कैसे भी करके वो लीडर मिल जाए और हम उसे मार दें या उस पर कब्जा कर लें, तो ये हमारे साथ हो सकते हैं। तभी प्रदीप उठते हुए बोला, नहीं शिवेंद्र, यहाँ पर तुम थोड़ा सा गलत हो। मॉन्स्टर्स की जितनी भी थ्योरी है, उसमें यही है कि लीडर के मरते ही ये बेकाबू हो जाते हैं। ये सुनकर सभी प्रदीप की ओर देखने लगे। प्रदीप उठकर आगे आया और बोला, अगर हमने उनके लीडर को मार दिया तो वो लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे नदी अपने तट को छोड़कर बहती है। वो इतनी ताकत से और इतने अलग ढंग से हमला करेंगे कि हम किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएंगे। हमें खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम उनके लीडर से बात करें या फिर उनके लीडर को हरा दें। हमें उनके लीडर को मारना नहीं है, वरना मॉन्स्टर्स और मधुमक्खियां एक स्वभाव के होते हैं। अगर इनका लीडर, इनकी रानी गई तो ये किसी भी हद तक जाकर उसका बदला लेंगे। देविका बोली, लेकिन हम इनके लीडर को पहचानेंगे कैसे, जहां पर अंधेरा भी है और सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं? तुमने अंदर देखा ना कि सारे के सारे एक जैसे लग रहे थे। वो तो अच्छा है कि गरुड़ ने उन्हें पहचान लिया, वरना हमारे लिए तो मुश्किल होता। शिवेंद्र बोला, इन लोगों की खासियत है कि इनका लीडर हमेशा बीच में रहेगा और उसके चारों तरफ कोई भी नहीं रहता है। वो एक गोल घेरे में रहता है और सबसे एक डिस्टेंस बनाकर रखता है। इन लोगों की पहली प्राथमिकता होती है अपने लीडर को सिक्योर करना। मानव कुछ सोचते हुए विवान और शूटर्स की ओर देखकर बोला, क्या हम इनसे लड़कर जीत सकते हैं? विवान, जो इन सब बातों में अब तक चुप था, उसने मानव के चेहरे की ओर देखा और कहा, मानव, हम बिना लड़े जीत भी नहीं सकते हैं। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इनसे लड़ना ही होगा। मानव विवान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था। राघव मानव के पास आया और बोला, ऐसा तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हारे मन में कोई प्लानिंग है? मानव बोला, अगर हम इनके वीक पॉइंट को पकड़कर उन्हें ब्लैकमेल करें तो? प्रदीप बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? इनका कौन सा वीक पॉइंट हो सकता है? मानव बोला, जैसे उनके छोटे बच्चे। तुमने देखा ना कि अंदर भी ये अपने छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। शिवेंद्र टोकते हुए बोला, इस आइडिया को तो गलती से भी अप्लाई मत करना। उनके बच्चों को तो गलती से भी हाथ मत लगाना। वो लोग बस दिखने में छोटे होते हैं। वो लोग इतनी तेज आवाज करते हैं और इतना उत्पात मचाते हैं कि तुम उन्हें कुछ देर के लिए भी नहीं पकड़ सकते हो। अगर तुमने उन्हें पकड़ा तो तुम्हारे पास उन्हें मार देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और फिर वही सर्कल शुरू हो जाएगा। मानव ने अपने सिर पर हाथ रखा और इधर उधर घूमने लगा। तभी तेजी से लाल, हरी, नीली रोशनी सीधे मानव की तरफ और उसके साथियों की तरफ आने लगी।
देविका चिल्लाते हुए बोली, मानव, अब सोचने का टाइम गया। अब हमारे पास सोचने का वक्त नहीं बचा है, हमें लड़ना ही होगा। मानव ने सामने से आ रही लाल, हरी और नीली रोशनी को देखा तो अपने सारे साथियों को किनारे कर दिया और पास में पड़े कुछ बड़े बड़े पत्थरों के पीछे सबको छिपा दिया। मानव ने देखा कि जैसे ही रोशनी किसी चीज से टकरा रही थी, वहां पर आग और मिट्टी उड़ रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सामने जाकर उनका सामना कर सके। मानव ने देविका की ओर देखा और बोला, देविका, क्या मुझे तुम थोड़ी देर के लिए अपना खंजर दे सकती हो? और देविका ने खंजर को उठाकर मानव की ओर उछाल दिया। विवान ने पत्थर के पीछे से हल्का सा सर निकाला तो एक नीली रोशनी उसके बालों को छूती हुई निकल गई और उसके सिर के बाल ठीक ठाक मात्रा में झुलस गए। प्रदीप विवान को पीछे खींचते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? तुम देख रहे हो कि वो लोग कैसे हमला कर रहे हैं? वो तो अच्छा हुआ कि उनका निशाना थोड़ा सा खराब था, वरना वो रोशनी तुम्हारे सिर को छेद के बाहर निकल जाती। विवान ने प्रदीप की ओर देखा और बोला, अच्छा हुआ भाई, तुमने बचा लिया, वरना तो आज मेरा सिर कबाब बन जाता। विवान ने इस बार बंदूक को ही हल्का सा बाहर निकाला और अंदाजा लगाते हुए गोली चला दी। उसने एक के बाद एक कई राउंड्स फायर किए। तभी दो मॉन्स्टर्स के चीखने की आवाज आई। विवान खुश होते हुए बोला, मुझे लगता है मैंने 2 लोगों को उड़ा दिया है। प्रदीप बोला, इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है, तुमने हजारों चींटियों में से केवल 2 चींटियां मारी हैं। विवान प्रदीप को कोहनी मारते हुए बोला, तुम कभी तो खुश हो जाओ, कभी तो मोटिवेट कर दो, लड़ाई में भी तुम मुझे डिमोटिवेट ही कर रहे हो। प्रदीप चिढ़ते हुए बोला, हाँ, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तुमने जो किया है इससे उनका गुस्सा ही बढ़ेगा बस। विवान चिल्लाते हुए बोला, तो क्या करूं, मैं भी तुम लोगों की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं? प्रदीप ताना मारते हुए बोला, नहीं, तुम सिर्फ गोलियां चलाते रहो और मुझे अपना ड्रोन दे दो। विवान कुछ सोचते हुए बोला, तुम मेरे ड्रोन का क्या करोगे अगर उन लोगों ने उसे भी तोड़ दिया तो? प्रदीप गुस्साते हुए बोला, मैं आगे की चीज देखना चाहता हूं कि उन लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है और उन लोगों की प्लानिंग क्या है, और कोशिश करूंगा कि कैसे भी करके उनके लीडर को ढूंढ पाऊं। और रही बात ड्रोन के नष्ट होने की, तो कुछ देर तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मर जाएंगे, फिर तुम अपने ड्रोन लिए बैठे रहना। विवान ने मुंह बनाते हुए अपना बैग उतारकर प्रदीप की ओर बढ़ा दिया और बोला, सरकारी है ना, हिसाब देना पड़ता है आगे। प्रदीप ड्रोन को हवा में उड़ाते हुए बोला, जिंदा बचना तो हिसाब भी दे देना। मानव ने देविका का खंजर हाथ में लिया और उसको ठीक से उलट पलट कर देखने लगा। फिर मूठ पर बनी वराह की मूर्ति के पास से पकड़कर उसे खोल दिया। देविका ने मानव की ओर देखा और बोली, मानव, ये तुम क्या कर रहे हो? मानव बोला, तुमने देखा ना, इन लोगों के हथियार एनर्जी से बने हुए हैं। ये जब हमारे ऊपर वार कर रहे हैं तो उसमें से जो एनर्जी निकल रही है वो एक टाइप की लाइटनिंग एनर्जी है। राघव बोला, वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? मानव ने अपनी जेब से कड़े के टुकड़े को निकाला और उसमें से स्पिरिट स्टोन को निकालकर खंजर की मूठ में डाल दिया। प्रतीक्षा चौंकते हुए बोली, मानव, ये खतरनाक हो सकता है, तुम एक बार और सोच लो। राघव ने प्रतीक्षा की ओर देखा और बोला, ये कर क्या रहा है? प्रतीक्षा बोली, ये इस खंजर में उनके हमले की एनर्जी को सोखने वाला है। मानव ने स्पिरिट स्टोन को खंजर में लगाया और खंजर को हवा में लहराना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई सारी रोशनियां खंजर से टकराने लगीं। शुरू में मानव के हाथ में झटका लगा, लेकिन मानव जल्द ही संभल गया और वो रोशनी के वार को अपने खंजर में इकट्ठा करने लगा। जैसे ही कुछ रोशनी मानव के खंजर में टकराकर गायब हुई, मानव ने खंजर को हवा में लहराया और झटका देकर सामने की ओर वार कर दिया। सभी लोग मानव की इस तकनीक को देखकर चौंक गए। मानव के खंजर से निकली रोशनी ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने आसमान से बिजली गिरा दी हो। अचानक मॉन्स्टर्स के दल में हड़कंप मच गया। चीख पुकार की आवाजें चारों तरफ से आने लगी। तभी प्रदीप ड्रोन को उड़ाते हुए पानी के ऊपर से लेकर जाने लगा। विवान सामने की तरफ गोली भी चलाता और बीच बीच में स्क्रीन की तरफ भी देख लेता। प्रदीप का पूरा ध्यान ड्रोन को उड़ाने पर था। तभी विवान चिल्लाते हुए बोला, प्रदीप, जल्दी से किनारे करो इसे, वहां कुछ है। प्रदीप ने ड्रोन को हमले से बचाते हुए किनारे किया और हवा में ऊपर उड़ा ले गया। विवान
लंबी सांस लेते हुए बोला, तुमने देखा नहीं पानी में क्या था? प्रदीप बोला, पानी में कुछ था क्या? मुझे नजर नहीं आया, मैं तो सामने देख रहा था। विवान अपनी सांस को धीमी करते हुए बोला, पानी में मॉन्स्टर्स थे, वो नीली रोशनी पानी में से आ रही है। प्रदीप ने विवान की बात सुनी तो चिल्लाते हुए मानव से बोला, मानव, वो नीली रोशनी पानी में से आ रही है, पानी में मॉन्स्टर्स हैं। मानव ने प्रदीप की बात सुनी तो बोला, ठीक है, फिर मुझे इन्हें पानी में ही रोकना होगा। प्रदीप ड्रोन को आगे उड़ा रहा था और मानव रोशनी को एक के बाद एक लगातार खंजर में सोखते जा रहा था। लेकिन अब वो एनर्जी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि मानव का खंजर अब उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मॉन्स्टर्स के सरदार ने सारे के सारे अटैक्स को मानव की ओर मोड़ दिया था। मानव ने खंजर को नीचे किया और जेब से दूसरे स्टोन को निकालकर खंजर के अंदर डाल दिया। प्रतीक्षा बोली, मानव, तुम समझ भी रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? स्पिरिट स्टोन के पास भी एनर्जी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, ये एक लिमिट से ज्यादा एनर्जी को कंप्रेस नहीं कर सकता है। मानव दूसरे स्पिरिट स्टोन को खंजर में डालते हुए बोला, अगर हम लोगों को जिंदा बच के जाना है तो हमें इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और इतना कहकर मानव तेजी से उठा और हवा में छलांग लगाकर आसमान की तरफ खंजर का मुंह करके झटके से नीचे खींच दिया। एक तेज बिजली आसमान में चमकी और आकाश से गिरकर सीधे नदी में समा गई। नदी का पानी ऐसा लगने लगा जैसे उसमें किसी ने आग लगा दी हो। पानी से भाप बनकर तेजी से उड़ने लगा। भाप उड़ने की वजह से हवा में उड़ रहे मॉन्स्टर्स भी अब सही से हवा में उड़ नहीं पा रहे थे। तभी राघव मानव की ओर देखते हुए बोला, मनु, तुमने उड़ने वाले मॉन्स्टर्स की एक बात नोटिस की? मानव बोला, कौन सी बात भैया? तो राघव बोला, ये मॉन्स्टर्स हवा में उड़ तो रहे हैं, लेकिन ये नदी पार करके इस तरफ नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ हमला कर रहे हैं, लेकिन खुद इधर नहीं आ रहे हैं। देविका बोली, हाँ, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, ये इधर क्यों नहीं आते हैं? शिवेंद्र बोला, क्योंकि इन लोगों की लिमिट होती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। 3 नदी के बीच में सबका एरिया है। इस नदी से उस नदी तक एक मॉन्स्टर का एरिया, दूसरे से तीसरे तक दूसरे का, और तीसरे के बाद इन मॉन्स्टर्स का एरिया खत्म हो जाता है। इन लोगों ने आपसी झगड़े को शांत करने के लिए, आपस के कलह को बंद करने के लिए ऐसी प्लानिंग कर रखी है। तभी प्रदीप बोला, मानव, मुझे उनके 3 लीडर्स में से पानी वाला लीडर मिल गया है। मानव चिल्लाते हुए बोला, कहां पर है वो? प्रदीप बोला, नदी के अंदर, उसके सिर पर नीले रंग के मणि जैसा कुछ है। पानी गर्म होने पर वो बाहर आया था। मानव पत्थर के पीछे से निकला और तूफान से भी तेज भागकर गया और पानी में कूद गया। फिर राघव भी मानव के पीछे पानी में कूद गया। क्या मानव हरा पाएगा नीले मॉन्स्टर को? राघव कैसे देगा साथ मानव का? क्या मानव मॉन्स्टर को मनाने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।